गाइस कैसे आप लोग, उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। तो हमें अभी केमिस्ट्री फिजिकल और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लास 12 के लेक्चर नंबर 2 में, ठीक है, हमने कल पढ़ा था हेलो अल्केन और हेलो अरेन में हमने पढ़ा था अल्काइल हैलाइड क्या होता है। अल्काइल हैलाइड में हमने पढ़ा था आपको कि अल्काइल हैलाइड में हाइड्रोजन एटम क्या होता है जी, कार्बन के साथ में sp3 कार्बन के साथ में जुड़ा होता है, अल्काइल ग्रुप के साथ में जुड़ा होता है। हमने आपको बताया था अल्काइल हैलाइड, फिर अलाइल हैलाइड, उसके बाद पढ़ा था हमने अराइल हैलाइड। अलाइल हैलाइड में हमने पढ़ा था कि जब उसमें कार्बन हाइड्रोजन एटम sp3 कार्बन से ही जुड़ा होता है, पर वो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के साइड में होता है। जी तीसरा क्या जी, जो ये क्या कहते हैं हाइड्रोजन एटम किसके साथ जुड़ा होता है जी, एराइल में एरोमेटिक रिंग के साथ। किसके साथ में जी, एरोमेटिक रिंग के साथ में जुड़ा होता है। आई बात समझ में, ये चीज हमने पढ़ा था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट हमने कल प्राइमरी अल्काइल हैलाइड देखा था, सेकेंडरी देखा था, टर्शियरी देखा था ना, सारी चीजें हमने पढ़ा था। अब आता है कि स्टीरियोकेमिस्ट्री में, इसमें जी स्टीरियोकेमिस्ट्री में इसका जो है स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं हम लोग अल्काइल हैलाइड का। देखिए जी, स्ट्रक्चर ऑफ अल्काइल हैलाइड, स्ट्रक्चर ऑफ अल्काइल हैलाइड, स्ट्रक्चर ऑफ अल्काइल हैलाइड क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय द स्ट्रक्चर ऑफ अल्काइल हैलाइड। देखिए थोड़ा ध्यान से, ये होता है कार्बन है, सपोज ये है आपका X, ठीक है, मान लो ये C2H5 है, इथाइल ग्रुप। देखिए इसमें एक जो होता है देखिए थोड़ा ध्यान से, ये इसको कहते हैं वेज, क्या कहते हैं इसको, वेज कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, डार्क वाला लाइन को वेज कहते हैं, और इसको कहते हैं डैश। क्या कहते हैं इसको जी, डैश कहते हैं। कार्बन के 4 वैलेंसी होते हैं, यानी कि 4 बॉन्ड बनाता है। तो ये हो गया सपोज H है, और यहाँ पे मान लो ये CH3 है, या इसको इसको ले लेते हैं CH3। कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए, अंडरस्टैंड। अगर मैं इसी चीज को मैं थोड़ा ऐसे लिखूंगा कॉन्फ़िगरेशन में, तो देखिए कैसे लिखेंगे जी, कार्बन के 4 बॉन्ड होते हैं, ये हो गया आपके कार्बन, ठीक है, ये X है, ठीक है, ये हो जाएगा C2H5, C2H5। जो डैश है, इस डैश को हम लोग लिखते हैं इधर CH3, वेज का हो गया अंदर। वेज का मतलब होता है, इसको कहते हैं वेज, क्या कहते हैं इसको, वेज कहते हैं। इसको क्या कहते हैं जी, डैश कहते हैं, डैश कहते हैं। एक इसका मतलब होता है बाहर, आउट। क्या होता है जी, आउट। इसका मतलब क्या होता है, इन, अंदर की तरफ। जैसे हमें कार्बन की बात करें तो देखिए यहाँ पे पेन है दो गो, हाँ एक और दीजिए, एक और पेन है तो। देखिए थोड़ा ध्यान से, ये स्ट्रक्चर होता है आपका कार्बन का, मतलब ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन का। ये दिख रहा है आपको, ये इस टाइप से क्या आ रहा है, देखो यहाँ पे इस टाइप से स्ट्रक्चर होता है इसका। तो ये हो गया आपका X, ये है हमारा कार्बन एटम बीच में, ये हो गया आपका। ये अगर आपके साइड अगर लेना है तो वेज वाला को ले लो, अगर मेरे साइड लेना होगा तो इसको हम वेज को लेंगे, अगर मेरे साइड लेना होगा तो इसको वेज को लेंगे हम। समझ गए, ये हो गया X, ये हो गया C2H5। ये आपके साइड लेना है तो ये हो गया वेज वाला, और ये हो गया डैश वाला। मेरे साइड हो तो ये हो जाएगा वेज, ये हो जाएगा डैश। ये स्ट्रक्चर होता है टेट्राहेड्रल। क्या होता है जी, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है। आई बस समझ में, लीजिए इसको 108 डिग्री 20 मिनट होता है इसका एंगल टेट्राहेड्रल का, sp3 कार्बन है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं होना चाहिए। कार्बन जो होता है इसमें पॉजिटिव चार्ज होता है और ये नेगेटिव चार्ज होता है, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, इसलिए अपनी तरफ खींचती है इसको। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। Electronegativity, it is a tendency of atom or group, it is the tendency of atom or group to attract the pair of electron from the adjacent atom। यानी कि अपने बाजू वाले एटम से कितना जी, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है। आई बात समझ में, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है, खींचता है, उसी को कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इसके पास में इतना ताकत है, इसके पास में इतना ताकत है कि बाजू वाले एटम से पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि इलेक्ट्रॉन का पेयर को क्या कर सकता है, खींच सकता है। इसलिए ये हो गया हमारा। आई बात समझ में, चलिए सॉरी, ओके गाइस, अब जो है हमने पढ़ा लिया अल्काइल हैलाइड देख लिया हमने। अब जो हम पढ़ने अल्काइल हैलाइड अराइल हैलाइड हमने देख लिया, अब हम पढ़ने जा रहे हैं अल्कोहल। क्या पढ़ने जा रहे हैं, अल्कोहल। ये है चैप्टर नंबर 2 का कॉन्सेप्ट। कहां से आएगा, चैप्टर नंबर 2 का, ठीक है। अल्कोहल, अल्कोहल, अल्कोहल,
व्हाट यू मीन बाय अल्कोहल? ये अल्कोहल क्या है जी? अल्कोहल होता क्या है? ये होता है ROH को कहते हैं हम अल्कोहल। आई बात समझ में? ROH को कहते हैं अल्कोहल। व्हाट इज दिस? ये ऑक्सीजन जो है इसको कहते हैं sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑक्सीजन। क्या कहते हैं उसको? sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑक्सीजन के नाम से जाना जाता है, ठीक है, जाना जाता है। इसमें ROH में अल्कोहल, जैसे इन केस ऑफ मिथाइल, क्या जी, मिथेनॉल, इन केस ऑफ मिथेनॉल METHANOL, इन केस ऑफ मिथेनॉल क्या कहते हैं उसको? COH। क्या कहते हैं उसको? COH में जो है कार्बन, ये हो गया कार्बन, कार्बन कितने बॉन्ड होते हैं? 4 बॉन्ड होते हैं। ये हो गया कार्बन, ये हो गया O, और ये जो H है, यानी कि इन दोनों के बीच के जो बॉन्ड एंगल होते हैं ना, तकरीबन 108 डिग्री होते हैं। कितने होते हैं जी? 108 डिग्री है ना जी, 108 डिग्री 9 मिनट, यानी कि टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बनाता है। क्या बनाता है जी? टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल का एंगल कितना होता है जी? 108 डिग्री। इसको कहते हैं टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चरल बनाता है। आई बात समझ में? बट इन केस ऑफ वाटर, इन केस ऑफ वाटर, वाटर किसको कहते हैं जी? H2O। अगर मैं इसका स्ट्रक्चर बनाऊं तो क्या हो जाएगा? HOH, ये होता है ना। पर इसमें जो अगर मैं बॉन्ड एंगल पता करूं तो कितना होता है? 104 डिग्री के आसपास होता है, यानी कि 104 डिग्री 5 मिनट के आसपास होता है। आई बस समझ में? 104.5 डिग्री, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। 104.5 ये इतना डिग्री के आसपास होता है अल्कोहल में, तो इसलिए ये वाटर को अल्कोहल नहीं कहा जाता है। तो बॉन्ड एंगल अगर ये जब टेट्राहेड्रल बनाएगा, बॉन्ड एंगल ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और जो अनदर एटम के बीच में अगर टेट्राहेड्रल ऑक्सीजन होता है, यहाँ पे sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑक्सीजन होगा, तो क्या कहलाता है इसमें जी? दैट विल बी नोन एज द, क्या कहते हैं उसको जी? ये कहलाएगा आपका अल्कोहल। क्या कहलाएगा? अल्कोहल। क्योंकि क्वेश्चन आएगा ना सर, ROH है और HOH है यहाँ पे, तो यहाँ पे भी तो OH है, यहाँ पे भी तो OH है, तो ये अल्कोहल क्यों नहीं हुआ? ये अल्कोहल क्यों नहीं हुआ? तो देखिए यहाँ पर ध्यान रखिएगा, तो कोई भी OH ग्रुप, कोई भी OH ग्रुप किसी अल्काइल ग्रुप के साथ में जुड़ा रहता है एक्सेप्ट हाइड्रोजन, एक्सेप्ट हाइड्रोजन, तो क्या कहलाता है ये? इसको कहलाता है ये अल्कोहल। क्या कहलाता है ये? अल्कोहल कहलाता है। आई बात समझ में? बेसिकली इसका फंक्शनल ग्रुप होता है OH। क्या होता है जी? फंक्शनल ग्रुप OH होता है। तो हमने क्या कहा कि हाइड्रोजन को छोड़ करके, हाइड्रोजन को छोड़ करके कोई भी अल्काइल ग्रुप अगर OH ग्रुप के साथ लगा रहता है तो उसको क्या कहते हैं हम लोग? अल्कोहल कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? अल्कोहल कहते हैं। आई बात समझ में? ध्यान रखिएगा इस बात को, ठीक है? तो ओके, अल्कोहल, इसका फंक्शनल ग्रुप क्या होता है बच्चों? फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? फंक्शनल ग्रुप होता है OH। क्या होता है जी? OH होता है फंक्शनल ग्रुप। इसका प्रीफिक्स क्या होता है? इसको क्या यूज करते हैं? इसका प्रीफिक्स क्या यूज करते हैं जी? दैट इज द हाइड्रोक्सी। क्या यूज करते हैं? हाइड्रोक्सी। एंड इसका सफिक्स क्या यूज करते हैं? व्हाट इज दिस सफिक्स? द सफिक्स इज द नोन एज द ऑल। क्या यूज करते हैं? ऑल यूज करते हैं, है ना जी? जैसे फिनॉल है ना, फिनॉल, मेथेनॉल यूज करते हैं ना, ऑल यूज करते हैं। अगर मैं एग्जांपल के तौर पे बात करूं तो इसको क्या पढ़ते हैं जी? CH3OH को क्या पढ़ते हैं हम लोग? क्या पढ़ते हैं इसको? CH3OH को इसको पढ़ते हैं हम लोग मिथेनॉल। क्या पढ़ते हैं जी? मिथेनॉल। क्या पढ़ते हैं? मिथेनॉल पढ़ते हैं, ठीक है? ये हो गया आपका मिथेनॉल। तो CH3OH हो गया आपका मिथेनॉल, ठीक है? C2H5OH है, इसको क्या पढ़ते हैं जी? दैट इज नोन एज इथेनॉल। क्या पढ़ते हैं जी? इथेनॉल पढ़ते हैं, ठीक है? तो ये हो गया आपका। कभी कभी इसमें पूछ देता है इसका नोमेनक्लेचर, जो ऑलरेडी हमने पढ़ा हुआ है, तो नोमेनक्लेचर भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है? बोर्ड में नोमेनक्लेचर भी पूछा जाता है, एग्जांपल में आपको नोमेनक्लेचर देगा, तो एनसीईआरटी बुक आप लेके आएंगे कल, ठीक है? और एनसीईआरटी में हम टिक लगाएंगे, आपको काम करके लाना है। आई बात समझ में? तो नोमेनक्लेचर आप जो पढ़ाए हुए हैं पहले, वो पूरा का पूरा आपको आना चाहिए, ठीक है? ये हो गया आपको प्रीफिक्स। कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। अब है क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल। अल्कोहल को हम ये मिटा दो इसको, तो अल्कोहल को हम क्लासिफाई कैसे करते हैं? अल्कोहल को हम क्लासिफाई कैसे करते हैं? हेडिंग दीजिए, हेडिंग दीजिए क्लासिफिकेशन
of alcohol. Classification of alcohol. What do you mean by classification of alcohol? Classification of alcohol. ठीक है जी, अल्कोहल को हम क्लासिफाई करते हैं बहुत सारे ग्रुप में, जैसे मोनो, डाई, ट्राई, टेट्रा, है ना जी। इसमें हम लोग अल्कोहल्स में वो करते हैं, डिपेंड करता है कि मतलब कितना उसमें क्या है जी हाइड्रोक्सी ग्रुप जुड़ा हुआ है ना जी, कितना हाइड्रोक्सी ग्रुप जुड़ा हुआ है। आई बात समझ में? क्या बोला आपने? ठीक है जी, नीचे अल्कोहल, अल्कोहल में बी क्लासिफाइड, अल्कोहल में भी क्लासिफाइड एज कैसे जी, कैसे क्लासिफाई करते हैं? मोनो, मोनो का मतलब होता है सिंगल, डाई, ट्राई, ट्राई, डाई, ट्राई और पॉली, पॉली मतलब क्या होता है? बहुत सारे, पॉली मतलब पॉलीहाइड्रिक, पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल। डिपेंड किस पे करता है? डिपेंडिंग ऑन कंटेंट्स ऑफ OH ग्रुप। किस पे डिपेंड करता है? OH ग्रुप कितना जुड़ा हुआ है। समझ में आ गई बातें? क्या कहा जाता है? कोई भी अल्कोहल जो डिफाइन किया जाता है मोनो, डाई, ट्राई और पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल के नाम से, डिपेंड किस पे करता है कि कितना नंबर ऑफ OH ग्रुप जुड़ा हुआ है। इसमें पहला हेडिंग दीजिए आप, दैट इज नोन एज द मोनोहाइड्रिक। क्या जी? मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। व्हाट डू यू मीन बाय मोनोहाइड्रिक अल्कोहल? मोनोहाइड्रिक अल्कोहल क्या होता है? ऐसा अल्कोहल कंटेन वन OH ग्रुप, अगर सिर्फ एक OH ग्रुप होगा इसमें तो क्या कहलाएगा? आपका मोनोहाइड्रिक अल्कोहल कहलाएगा। आई बात समझ में? एग्जांपल के तौर पे बोले तो जैसे अभी किया था हमने CH3OH, अरे है C2H5OH, है ना, ETC, ये सब क्या कहलाएगा? मोनोहाइड्रिक कहलाएगा। क्या कहलाएगा? मोनोहाइड्रिक कहलाएगा। दूसरा डाइहाइड्रिक, डाइहाइड्रिक अल्कोहल क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय डाइहाइड्रिक अल्कोहल? डाइहाइड्रिक अल्कोहल क्या होगा? डाइहाइड्रिक का मतलब होता है द अल्कोहल कंटेन टू OH ग्रुप। कितना ग्रुप? कितना जी? 2 OH ग्रुप होगा, उसी को हम लोग क्या कहते हैं जी? यहाँ पे हो गया डाइहाइड्रिक कहलाता है। जैसे कि अगर मैं बात करूं तो CH2OH है और ये क्या है जी? CH2OH है ना जी, दैट इज नोन एज द CH2OH है। इसको क्या कहते हैं हम लोग जी? डाइहाइड्रिक। क्या कहते हैं इसको जी? डाइहाइड्रिक कहते हैं। देखो ना, दो अल्कोहल लगा हुआ है ना, इसको कहते हैं ग्लाइकॉल। क्या कहते हैं इसको? ग्लाइकॉल। ओके, तो ये डाई तो पढ़ेंगे आपने। नेक्स्ट आता है ट्राइहाइड्रिक। क्या होता है? ट्राइहाइड्रिक, ट्राइहाइड्रिक है ना, ट्राइहाइड्रिक, ट्राइहाइड्रिक क्या होता है? जिसमें कार्बन के साथ में कितना ग्रुप जी? 3 OH लगा रहेगा, कार्बन के साथ में 3 OH लगा रहेगा, अलग अलग कार्बन नहीं, 3 हो गए यहाँ पे, दैट इज नोन एज द, यहाँ पे बोला जाए तो CH2, हो गया CH2, हो गया CH2। इसको क्या कहते हैं हम लोग? दैट इज नोन एज द ग्लिसरॉल। क्या कहते हैं इसको? ग्लिसरॉल के नाम से जानते हैं हम लोग। ग्लिसरॉल जो होता है और ये एक तरीके से स्किन क्लीनर केमिकल माना जाता है, ठीक है। ग्लिसरॉल रहता है तो शाइनिंग करता है, बेसिकली स्किन को क्लीन कर देता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात को। ये हो गया ट्राइहाइड्रिक। क्या हो गया? ट्राइहाइड्रिक के नाम से जाना जाता है। इसी को बोल सकते हैं पॉलीहाइड्रिक, क्योंकि 2 से ज्यादा है तो पॉलीहाइड्रिक ज्यादा रहता है। चलिए नेक्स्ट है, ये तो हो गया हमारा OH ग्रुप के आधार पे उसको जोड़ा जाता है, उसको कहते हैं हम लोग मोनोहाइड्रिक, डाइहाइड्रिक, ट्राइहाइड्रिक। अब जो नेक्स्ट हमारा है इसको कहते हैं
एलाइलिक अल्कोहल, क्या कहते हैं उसको? एलाइलिक। एक तो हमने पढ़ा है कि अल्काइलिक अल्कोहल कह सकते हैं, पहला वाला है ना। ये क्या हो गया जी? दैट इज एलाइलिक अल्कोहल। एलाइलिक अल्कोहल, व्हाट डू यू मीन बाय द एलाइलिक अल्कोहल? एलाइलिक अल्कोहल क्या होगा? एलाइलिक अल्कोहल का मतलब हुआ एक OH ग्रुप किसके साथ जुड़ा रहेगा? sp3 कार्बन के साथ में। सेम जो पढ़े थे, इसीलिए कंपेयर करके पढ़ा रहा हूं कि इजी होगा आपको पिछले टॉपिक से रिलेट करना। पढ़े थे अल्काइल हैलाइड, मतलब एलाइलिक हैलाइड पढ़े थे पहले। क्या था एलाइलिक हैलाइड में? हाइड्रोजन एटम sp3 कार्बन से जुड़ा था पर नेक्स्ट टू द डबल बॉन्ड, नेक्स्ट टू द कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। सिमिलरली यहां पे OH ग्रुप किससे जुड़ा रहेगा? sp3 कार्बन से, बट नेक्स्ट टू द कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। आ रही बात समझ में? तो यहां पे क्या हो जाएगा? देखिए जी यहां पे, ठीक है, OH ग्रुप is OH group is attached to OH group is attached to sp3 carbon of OH group is attached to sp3 carbon of कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, है ना जी? CC हाँ है ना, sp3 कार्बन नेक्स्ट टू है ना जी, सॉरी नेक्स्ट टू कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। बोला जाए तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा C डबल बॉन्ड C COH हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया 2 CH, ये हो गया आपका CH2, ये हो गया। कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। तो ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, दिस इज नोन एज द एलाइलिक अल्कोहल के नाम से जाना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग दीजिए विनाइलिक अल्कोहल। वहां पे हुआ डबल बॉन्ड होगा यहाँ पे ना, वहां भी आ गया यहाँ यहाँ क्यों डबल बॉन्ड होगा? वो कार्बन 3 ही बनाया हमने। 1 2 3 है ना जी, 1 2 3 वहां पे CH2 होगा ना, तो CH2 हाँ वहां पे यहाँ पे ठीक है 2 3 4 तो हो गया, ठीक है ना। ये हो गया कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के साथ है नहीं, तो ये हो गया आपका sp3, क्या हो गया? sp3। नेक्स्ट क्या है जी? विनाइलिक। क्या है इसमें जी? नेक्स्ट है विनाइलिक। विनाइलिक विनाइलिक अल्कोहल, विनाइलिक अल्कोहल, विनाइलिक अल्कोहल। व्हाट डू यू मीन बाय विनाइलिक अल्कोहल? सिंपल बात है, उसमें OH ग्रुप किसके साथ जुड़ा रहेगा? sp2 कार्बन से। किससे जी? sp2 कार्बन से, है ना जी। in which compound OH group is attached to OH group is attached to क्या जी? sp2 कार्बन, sp2 कार्बन, C2 डबल बॉन्ड CHOH होगा कि नहीं होगा? ये हो गया आपका विनाइलिक अल्कोहल, जो कि विनाइलिक अल्कोहल जो होता है रूम टेम्परेचर पे बहुत ही अनस्टेबल होता है। क्या होता है जी? रूम टेम्परेचर पे बहुत ही अनस्टेबल होता है। जैसे अनस्टेबल एट रूम टेम्परेचर, अनस्टेबल एट रूम टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर पे अनस्टेबल होता है। क्लियर कोई बात है? नेक्स्ट है आपका बेंजाइलिक अल्कोहल। कौन सा अल्कोहल? ये पूरा समझ में आ गया? यस क्लियर है? देख जी, बेंजाइलिक अल्कोहल, बेंजाइलिक अल्कोहल। व्हाट डू यू मीन बाय द बेंजाइलिक अल्कोहल? बेंजाइलिक अल्कोहल क्या होता है?
देखिए इसमें OH ग्रुप किससे जुड़ा रहेगा? बेंजल रिंग्स OH group is attached to, कल अगर पढ़े होंगे तो क्या जी, sp3 कार्बन, किससे जी, sp3 कार्बन next to benzene, next to the benzene ring, अरे बोलो यार बेंजीन रिंग, अगर बेंजीन रिंग के नेक्स्ट में तो ये हो जाएगा। तो OH ग्रुप किसे, देखो कोई रट्टा मारना है क्या इसमें, कोई कहता है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को याद कर लो, कुछ भी याद करना था नहीं, याद करना है, लॉजिकली अगर पढ़ेंगे ना तो बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं तो ये हो जाएगा आपका बेंजीन रिंग, कौन सा रिंग है ये, बेंजीन रिंग, इसके बगल में हो गया आपका CH और ये हो गया OH, हुआ कि नहीं हुआ, 1 2 3 CH2OH, कोई दिक्कत वाली बात, ये हो गया sp3 कार्बन, ये हो गया बेंजीन रिंग, कोई डाउट आपको है? नो होना चाहिए। जानते हैं इसको कहते हैं प्राइमरी, क्या कहते हैं उसको, ये हो गया प्राइमरी, प्राइमरी हो गया। अगर यही मैं बात करता कि ऐसा कुछ होता, ठीक है, ये हो जाता CHOH, अरे बोल, ये होता OH, तो कार्बन से दो को अल्कोहल लगा है ना, ये हो गया 2 डिग्री, ये हो गया 1 डिग्री अल्कोहल, अल्कोहल का डिग्री कैसे निकालते हैं जी, OH ग्रुप जिस कार्बन से लगा होगा उस कार्बन का जो डिग्री होगा वही क्या कहलाएगा, अल्कोहल का डिग्री। तो ये कार्बन जो लगा हुआ है ये 1 डिग्री कार्बन है, ये हो गया 1 डिग्री है, तो ये हो गया 1 डिग्री अल्कोहल, ये कितना डिग्री है, 2 डिग्री अल्कोहल है, इसलिए कहते हैं उसको सेकेंडरी अल्कोहल, क्या कहते हैं उसको, सेकेंडरी। आई बस समझ में। नेक्स्ट क्या आ जाएगा जी, नेक्स्ट क्या आ जाएगा, COH, अरे बोल, ये हो जाएगा OH और ये क्या हो गया OS, ये हो गया टर्शियरी, क्या हो गया टर्शियरी, आ रहा है वीडियो में टर्शियरी, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्लियर। ओके गाइस, यहाँ पे ये H हटा दो, यहाँ पे सॉरी ये मैंने गलती से लिख दिया था, कार्बन के 4 ही वैलेंसी होते हैं ना, कार्बन के 4 वैलेंसी होते हैं, तो ये हो गया आपका, ये हो गया H हट जाएगा यहाँ से, H हटा देना गाइस, हाँ ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होने चाहिए, प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी, अंडरस्टैंड। नेक्स्ट है ईथर, देखिए जी वाटर की तरह ही, किसकी तरह, वाटर की तरह ही ईथर भी होता है, ईथर इज लाइक द वाटर, बट उसमें हाइड्रोजन होता था, यहाँ पे क्या होगा, 2 अल्काइल ग्रुप होगा, क्या होगा, अल्काइल ग्रुप होगा। आई बात समझ में, ईथर इज सेम लाइक एनर्जी, ईथर ईथर हैविंग सेम structure as like water, वाटर की तरह, किसे डिनोट करते हैं उसको, ROR से, किसे डिनोट करते हैं, ROR से डिनोट करते हैं इसको, ठीक है, ROR से। ये हो गया, इसको कहते हैं सिमेट्रिक, क्या कहते हैं उसको, इसको क्या कहते हैं जी, सिमेट्रिक कहते हैं उसको। आगे हो गया ROR डैश, ROR डैश, इसको क्या कहते हैं, अनसिमेट्रिक, क्या कहते हैं इसको, अनसिमेट्रिक कहते हैं, क्या कहते हैं इसको, अनसिमेट्रिक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए, इसको कहते हैं सिमेट्रिक, इसको कहते हैं अनसिमेट्रिक, ठीक है गाइस। सिमेट्रिक ईथर क्या होता है, अनसिमेट्रिक ईथर क्या होता है, देखिए जब ऑक्सीजन के साइड में अगर दोनों ग्रुप अगर सेम आ जाए, दोनों ग्रुप सेम आ जाए, तो ये हो गया आपका सिमेट्रिक, क्या हो गया जी, क्या हो गया ये सिमेट्रिक आ जाए। अगर ऑक्सीजन के ग्रुप साइड में, दोनों साइड में क्या हो जाएगा, ये अलग अलग ग्रुप आ जाए, जैसे कि इधर ले लिया हमने CH3, इधर ले लिया C2H5, बताओ दोनों अलग अलग है या नहीं है, अलग अलग है या नहीं है, इसलिए इसको क्या कहते हैं जी, कहते हैं अनसिमेट्रिक। इसका जो है नोमेनक्लेचर क्या होता है हमने पढ़ा दिया पहले ही, इसका प्रीफिक्स क्या होता है जी, इसका प्रीफिक्स क्या होता है जी, अल्कोक्सी अल्केन, क्या होता है जी, अल्कोक्सी अल्कीन, ठीक है, अल्कीन अल्कीन जो भी होगा इसका, है ना जी, सॉरी ये जो है अल्कोक्सी, क्या यूज करते हैं इसको, अल्कोक्सी यूज करते हैं प्रीफिक्स में, ठीक है, और सफिक्स में यूज क्या करते हैं उसको जी, सफिक्स में यूज क्या करते हैं जी, पहले तो वही अल्कोक्सी अल्कीन यूज करते हैं उसको, आइए समझ में। तो एक हो गया यहाँ पे, अगर मान लीजिए CH3 है, ठीक है, प्रीफिक्स में क्या करते हैं उसको अल्कोक्सी, और इस सफिक्स में क्या हो गया, सफिक्स में नाम लिखेंगे तो ये हो
जाएगा अल्कोक्सी अल्केन, है ना, अल्कीन या अल्काइन, अल्कोक्सी अल्केन अल्कीन अल्काइन और अल्कीन। समझ आ गई बातें, ध्यान रखिएगा इस बात को, ठीक है। अगर मैं छोटा सा इसका नाम लिखना चाहता हूं, मतलब अगर कोई कंपाउंड लेते हैं, अच्छा ईथर के स्ट्रक्चर की कुछ बात कर लेते हैं। ईथर में होता है जनरली वाटर के जो बॉन्ड एंगल होते हैं वो 104 से 105 डिग्री होता है आसपास, पढ़े थे अभी तुरंत हमने, 104 से 105 डिग्री होता है। पर इन केस ऑफ ईथर जो होता है ना लगभग 110 डिग्री इन केस ऑफ द मिथाइल ग्रुप में। जैसे देखिए यहाँ पे ये ऑक्सीजन है, ये हो गया आपका CH3 है और ये एंगल क्या हो गया, ये हो गया आपका CH3। इसके बॉन्ड एंगल लगभग कितने होते हैं, 105 डिग्री होते हैं। बट इन केस ऑफ वाटर अभी तुरंत पढ़ा था हमने, ये क्या हो गया 104 डिग्री होते हैं, 105 सॉरी गाइस सॉरी 110 डिग्री होते हैं और ये 105 डिग्री वाटर में होते हैं लगभग। तो इसके जो बॉन्ड एंगल बढ़ने की वजह से ये वाटर के प्रॉपर्टी को रिलीज कर देता है, समझ गए बात को, इसलिए क्या कहते हैं उसको ईथर कहा जाता है। ईथर का यूज करते हैं हम लोग पेशेंट को बेहोश करने के लिए, मेडिकल साइंस में इसका यूज किया जाता है कि नहीं, परफ्यूम वगैरह में किया जाता है, इसका ईथर का यूज किया जाता है, जनरली पॉलीमर टाइप का होता है। लीजिए आगे बात समझ में, तो ये होता है, क्लियर है। तो ये हो गया आपका दो टाइप के, सिमेट्रिक और अनसिमेट्रिक। अगर मैं इसका नाम लिखना कोशिश करूंगा, अगर मैं आपसे सिंपल नेम बोलूंगा, आयुर्वेसी नेम, इसके लिए आयुर्वेसी नाम लिखना चाहूंगा मैं। अगर मैं चाहता हूं यहाँ पे दो कार्बन यहाँ पे और ये क्या आ जाएगा जी, दो कार्बन इधर भी, इसका क्या नाम हो जाएगा, इधर भी इथेन है इधर भी इथेन, क्या नाम हो जाएगा इसका, इसको कहते हैं हम लोग क्या कहते हैं जी, दैट इज नोन एज द है ना इथॉक्सी, क्या कहते हैं उसको, इथॉक्सी इथेन। क्या नाम हो जाएगा इसका, इथॉक्सी इथेन के नाम, एक इथॉक्सी ये हो गया ना इथॉक्सी, डाइथेन नहीं, इथॉक्सी इथेन हो गया, पैरेंट होगा ना इसका। अगर मैं ये मैं इसको ले लूं, अगर मैं ये तो क्या हो जाएगा साहब, इसमें तीन कार्बन है, ये हो गया पैरेंट चेन, ये हो गया साइड चेन, ये क्या हो गया साइड चेन। तो क्या लिखेंगे, पहले इसका नाम लिखते हैं, इसको लिखेंगे पहले इथॉक्सी, क्या लिखेंगे इथॉक्सी प्रोपेन, क्या हो जाएगा जी इथॉक्सी प्रोपेन हो जाएगा। आई बस समझ में, ध्यान रखिएगा इसको, ठीक है। अच्छा कभी-कभी साइक्लिक ईथर भी होता है ना, क्या कहते हैं उसको, साइक्लिक कहां लिखे थे, हां देखो जी, एक साइक्लिक ईथर होता है जैसे कि ऐसे कार्बन कार्बन नहीं हो गया, तो क्या कहते हैं उसको 1 2 पे है नहीं, तो क्या कहते हैं 1,2 इपॉक्सी, क्या कहते हैं उसको 1,2 इपॉक्सी इथेन कहते हैं उसको, 1,2 क्या हो जाएगा इपॉक्सी इथेन। ये अगर 3 कार्बन होता, अरे वो यहाँ पे ऐसे होता नहीं होता क्या, इसको क्या बोलते हैं हम लोग 1,3 इपॉक्सी प्रोपेन, नहीं समझे, किधर पूरी बात है, ध्यान दीजिए इसको, मिटा दीजिए। तो इसी के साथ ये था हमारा ईथर, और फिर आता है हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टाइप्स ऑफ रिएजेंट क्या होता है, फिर उसमें रिएजेंट में इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, इन सब चीज के बारे में अपन करेंगे। अब इसमें आता है नोमेनक्लेचर, जो मैं ऑलरेडी आपको पढ़ा रखा है, नोमेनक्लेचर उसको पढ़ लीजिएगा, ओके। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, रिएजेंट क्या होता है, केमिकल रिएक्शन क्या होता है, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ओके, रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ेंगे।